आईटी में जाने के लिए भैया मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? इस साल जे एडवांस का कट ऑफ क्या रहने वाला है? कितना मार्क्स आपको कौन से आईटी के लिए टारगेट करना चाहिए? सेफ स्कोर की बात किया जाए तो दो बातें निकल के आती हैं कि पहला जे एडवांस को क्लियर करने के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एटलीस्ट कितने मार्क्स अपन 360 में से लेकर आए कि इस साल जे एडवांस क्लियर हो जाए। पिछले 4 साल का मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं और आईआईटी जे एडवांस को क्लियर करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला एक ओवरऑल कट ऑफ और दूसरा एक सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये है ओवरऑल कट ऑफ और ये जो नीचे देख रहे हो ये है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। आईआईटी को क्लियर करने के लिए आपको एडवांस को क्लियर करने के लिए आपको ऊपर वाला कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो 2024 का जो कट ऑफ था 74 मार्क्स था और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 7 नंबर लेके आने थे। अब अगर मान लेते हैं कोई बच्चा 80 नंबर लेके आ गया तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर चुका है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में वो मात्र 6 नंबर ही लेके आ पाया तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वो जे एडवांस से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ओवरऑल कट ऑफ भले क्लियर कर लिया पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। और एक बहुत बड़ी कई बच्चों के लिए मिस्टेक हो जाती है जो दो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में लटक जाते हैं और यहां पर एक अंदर से बड़ा खड़ता है कि अरे यार 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी। और मैंने सामने से ऐसे बच्चे देखे हैं, खासकर कैटेगरी में एससी और एसटी कैटेगरी में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी ऐसे बच्चे बहुत सारे मैंने देखे हैं। तो ये सारा ये है कि भैया आपको क्लियर करने के लिए दोनों चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं भैया कट ऑफ किया जा सकता है इस साल 2026 में। तो पिछले 5 सालों का अगर मैं डेटा देखता हूं ना तो एक 2024 ही ऐसा था जिसमें 109 नंबर कट ऑफ गया था। मतलब 100 मार्क्स से ज्यादा का कट ऑफ पिछले 5 सालों में सिर्फ 2024 में गया था। इसके पीछे का कारण ये था कि 2024 का पेपर काफी ज्यादा इजी था। वहीं 2022 में जो कट ऑफ थी मात्र 55 नंबर थी। अब सोचो 55 नंबर और 2022 का जो पेपर था वो काफी ढांसू पेपर बना था और उस ईयर जो ऑब्वियस सी बात है, देखो जब पेपर टफ बनेगा कट ऑफ गिर जाएगी, जब पेपर बहुत इजी होगा कट ऑफ बढ़ जाएगी। हो सकता है कल 109 नंबर से भी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, ये डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या है। तो मेरा मानना है कि भैया देखो अगर तुम्हारे 100 नंबर प्लस आ रहे हैं, अगर तुम जे एडवांस में 100 नंबर प्लस स्कोर कर रहे हो तो तुम जे एडवांस 2026 में बहुत हाई चांस है कि क्लियर करने वाले हो। बाकी इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो अपन दे पाएंगे जे एडवांस का पेपर होने के बाद, लेकिन अभी मिनिमम तुम एटलीस्ट यार अगर टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो तो 100 नंबर का क्या करके चलना, अपना एक टारगेट मिनिमम सेट करके चलना। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो अभी पिछले 5 सालों का अगर तुम डेटा देखोगे ना तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 10 मार्क्स मतलब अब तक का मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल कट ऑफ वो 10 गया है। तो एटलीस्ट तुम भी 10 ही अज्यूम करके चलना कि हाँ भाई मेरा सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट 10 नंबर आ रहा हो और एटलीस्ट आपके 100 मार्क्स प्लस बन रहे हो तो अपन सोच सकते हैं कि ठीक है अपन इस साल जे एडवांस क्वालिफाई करने वाले हैं।